हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जीके जिसकी स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको डेली क्लासेस का टाइमिंग आपको बता दे रहा हूँ। डेली आपकी जो है दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलेगी, उसके बाद शाम 6:30 बजे आपकी क्लासेस चलेंगी। तो ये टाइम नोट कर लीजिए। और मॉर्निंग वाला भी मैं फिक्स कर दूंगा टाइम, वहाँ पे 9 AM पे क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज मैं बता दूंगा कि 2:30 बजे कौन से सब्जेक्ट, ये तो हिंदी की होगी, इसमें फिक्स है। और इसमें रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास हुआ करेंगे। जीके की मैं मॉर्निंग में ले लिया करूँगा क्लास। ओके, चलिए। इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। और अभी तक आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो तो अब आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 9 जून को एग्ज़ाम है। अगर हम मोटा मोटा ऐड करें तो मात्र 30 डेज ही आपके पास पढ़ने का समय है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करें भाई। चलिए, बहुत अच्छी वॉइस क्लियर आ रही है, बताएंगे सब लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि 2021 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। ओके, चलिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, जैसे आपका सार्क हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनके मुख्यालय, स्थापना वर्ष, सदस्य देश, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। हर वर्ष एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताएंगे सब लोग। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा, हिंदी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके कि एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल पे बीएड प्रवेश परीक्षा की जो है बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है, वो लोग भी ताकि अपनी जो है तैयारी कर सकें। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के जो लेखक हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 10 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य में स्थित है? कौन सा वो मंडल है, बताइए सब लोग। 5 का जवाब दीजिए सब लोग। 5 परतें हैं वायुमंडल में मुख्यतः: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओजोन मंडल आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न, मध्य एशिया के जो स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? बताइए सब लोग। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं युर्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, और जो बर्फ से बनाया जाता है ना उसे इग्लू कहा जाता है। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2012 में की गई थी। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, क्या कहा जाता है? जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तन जो है शील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्वर्णमान। क्या कहा जाता है? स्वर्णमान कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, SSB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। 1963 में SSB की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए सब लोग। मल्टी प्रोसेसिंग होती है क्या?
तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है भैया, ये दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा ही संभव होती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? बताइए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? तो सर जॉन सौर के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था? तो यह अभ्यास किया गया था फिलीपींस के द्वारा। ओके, चलिए किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? कौन सा अधिवेशन है वो? लखनऊ अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन? एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर सकते हो आप लोग। 13 का जवाब दीजिए, सब लोग फटाफट आंसर करेंगे। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो वो आपका जो अधिवेशन था वो था लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? बताइए कौन सा है वो अनुच्छेद? वो अनुच्छेद है आपका 74। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की जो स्थापना की गई थी वो किस राज्य में की गई थी? एमपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की जो स्थापना की गई थी पश्चिम बंगाल में की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? बताइए। किस युद्ध के बाद? बिलग्राम के युद्ध के बाद बैठा था गद्दी पर दिल्ली की। ऑप्शन ए। ये जितने युद्ध हैं, जैसे बिलग्राम का युद्ध 1540, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और खानवा का युद्ध 1500, चंदेरी का 1528, इनको याद कर लीजिए। पानीपत का द्वितीय पूछा जाता है 1556 हो गया आपका। 1761 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। बक्सर का 64 में हुआ था 1700। ठीक है ना। चलिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय थे PN भगवती, चीफ जस्टिस। ओके, चलिए, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से जो है प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? पीपुल्स डेली, तो ये चीन का है। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? जैसे ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका है आसियान, बताइए किस वर्ष भाई स्थापित किया गया था? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 8 अगस्त 1967 को ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? ये सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है सबसे, तो इसको जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, अन्य नाम काली मिट्टी को। ठीक है ना। प्रसिद्ध अभिनेत्री जो है हेमा मालिनी, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइए।
भरतनाट्यम, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल 8C के लेखक कौन हैं? बताइए कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा जो है पारित किया गया था? ये पुराना क्वेश्चन है तो फटाफट करेंगे। उड़ीसा के द्वारा किया गया था। ये भी करंट का ही है तो इसको हम स्किप करेंगे। बाकी आप देख सकते हो कि किस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में मैराथन लूँगा मैं करंट अफेयर की और उसी से सारा क्वेश्चन मैं फंसाऊँगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना इसमें कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना इसमें कौन सी है? भारत दुर्दशा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? बताइए उस पुस्तक का नाम बताइए जो कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ये जो पुस्तक है कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? वो कौन सा आयोग है जो संशोधन द्वारा जो है स्थापित किया गया था संविधान में? तो वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CAD का फुल फॉर्म बताइए सब लोग। CAD का फुल फॉर्म क्या है? CAD का फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन जितने भी लोग ए जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए था? बताइए कौन लिए थे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं बताइए सब लोग। 36 का जवाब दीजिए। 345 राज्य की जो है राजभाषा, 343 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा पर संसदीय समिति आयोग, 351 यहाँ पे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा दिया गया। तो जो कि ये आपका ये अशुद्ध है, ठीक है ना, क्योंकि ये 351 में क्या है कि हिंदी भाषा के विकास हेतु के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? उद्योगों के लिए IDBI, ICCI, एक्सिस बैंक या SBI? उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? IDBI बैंक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानी कि गंगा का मैदान एवं दक्कन पठान का जो है किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है? और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो है आपका बैरन द्वीप, ठीक है ना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के जो है किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? एकनाथ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व किया? फुटबॉल खेल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया है?
दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो ये किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब क्या हो, उसके पास कब संसद हो, या वह गठबंधन सरकार चलाता हो, या वह राज्यसभा का सदस्य हो, या वह लोकसभा का सदस्य हो। तो भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब तक वो जो है राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? बताइए, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? नागपुर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? 45 को जवाब दीजिए सब लोग। तो जीरो मील का सेंटर कहा जाता है किसे? नागपुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या जो है रविन्द्रनाथ टैगोर या बीजे तिलक? 46 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। हॉर्नबिल ये नागालैंड में मनाया जाता है त्यौहार। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटरों में जो आईसी चिप बनते हैं वो किससे बनते हैं? आयरन ऑक्साइड, सिल्वर, क्रोमियम, सिलिकॉन? रट लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन से बनते हैं आईसी चिप। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? यक्षगान आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य की प्रमुख नृत्य कला है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के जो है मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? कौन ले गया था भाई? मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज या गासिबुद्दीन तुगलक? तो फिरोज शाह तुगलक ले गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी तो एक बार प्ले लिस्ट ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना। बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, उन क्लासेस को जाके देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए ऐसे ही। ओके, चलिए 50 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों अपना स्कोर भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।